अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका आपके चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय में स्वागत है। जैसे हमने प्रॉमिस किया था ग्रेड 8 के लिए कि चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे ऑनलाइन, ओके, यूट्यूब पर। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। क्लियर? तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए। क्लियर? इसको आप मॉडर्न मैथमेटिक्स भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या समझना होगा आपको? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट होते हैं द न्यूमरल्स whose values आर फिक्स्ड। मतलब ऐसे न्यूमरल्स जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर आपका -3 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऐसे, ठीक है, कोई भी जिसकी वैल्यू क्या हो आपका यहाँ पर आई पाई, ये सब क्या है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ओके, इसको कहते हैं द न्यूमरल्स व्हिच वैल्यूज आर फिक्स्ड। इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद आपका है वेरिएबल। क्लियर? वेरिएबल। तो यहां पर द न्यूमरल्स whose वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती, जो बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर आपका इंग्लिश अल्फाबेट के जो वर्ड्स होते हैं TUVWXYZ। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x+3 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 -3 इक्वल टू -3। तो यहाँ पर x वैल्यू कितनी आ गई? -3। लेकिन अगर यही x -3 इक्वल टू 0 हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हो गया? यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। ऐसे ही हम इनफाइनाइट, ठीक है, अनलिमिटेड हम इसकी वैल्यू x की निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। वेरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके हम उन्हें कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with mathematical operations क्लियर? अब मैथमेटिकल ऑपरेशन होते क्या है? जो आपका एडिशन होता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, इसको क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3x + 5, ठीक है, 2/y, 3z -2, इस तरह से, लाइक दिस। तो इसे क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप यहाँ देख रहे हैं 3 × x है, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरिएबल मीन्स होता है वेरी, ठीक है। वेरी मतलब जो बदलता रहता है। वेरी मीन्स बदलता रहता है, चेंज, ठीक है। ओके, इस तरह से ये थोड़ा सा वर्ड से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो 3 × x + 5, 2/y, यहाँ पर आपका कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा? डिवीजन लगा। यहाँ पर 3 × z, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा, और यहाँ पर माइनस, ठीक है, सब्सट्रैक्शन यूज हुआ। क्लियर? इस तरह से। ओके, जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करने बैठिए, निश्चित श्योर एंड सर्टेन आप क्या करेंगे? एक रफ कॉपी और एक पेन या पेंसिल लेकर तभी बैठेंगे। ओके, यहां पर इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे दैट इज टर्म। तो टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? तो यहां पर जो प्लस का साइन होता है, और माइनस का साइन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
ये क्या करता है, डिफाइन टर्म्स, यही क्या करता है, डिफाइन करता है टर्म्स को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए 3x + 5 है, तो यहाँ पर जो 3x है, क्लियर, यहाँ पर इसमें दो टर्म्स होंगे, एक टर्म से हो गया फर्स्ट टर्म और ये आपका हो गया सेकंड टर्म, क्लियर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। यहाँ पर इसी तरह देखिए जैसे 4z - 2/3, यहाँ पर ये आपका 4z क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा सेकंड टर्म। तो टर्म क्या होता है, जो प्लस या माइनस होता है, अगर बीच में प्लस या माइनस हो, ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर डिवाइड है और मल्टीप्लाई है तो ये डिसाइड नहीं करेंगे, दे नॉट डिसाइड टर्म, ठीक है, ये डिसाइड नहीं करेंगे टर्म को, क्लियर, ओके, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है उसके बेस पर अगर देखा जाए तो ग्रेड 8 के, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक होता है पॉलिनॉमियल। अब जैसे इसका नाम है पॉली मीन्स बहुत होता है, नॉमिनल मीन्स टर्म, पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है, साइंस में भी आप पढ़ते होगे पॉलीमर्स। नॉमिनल मीन्स होता है टर्म्स। तो कायदे से देखा जाए तो बहुत सारे टर्म्स जिसमें पॉलिनॉमियल, बट इसकी डिफिनीशन जो होती है, डिफिनीशन जो इसकी होती है, ठीक है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which the algebraic expressions whose variable power is always whole number। होल नंबर आप जान ही रहे हैं, जीरो से लेकर जो आपका क्या होता है इनफाइनाइट तक होता है, वही क्या कहलाता है, होल नंबर, इज ऑलवेज होल नंबर। इसे क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल कहते हैं। डिफिनीशन पॉलिनॉमियल क्या है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच वेरिएबल पावर इज ऑलवेज होल नंबर। फॉर एग्जांपल की आप बात करें तो यहाँ पर आपका 3 हो गया, 0 भी हो सकता है, 4x², ठीक है, 3y + z, 4x + y, इस तरह से, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है कि इसमें कहीं भी पावर क्या होगी, 0 नहीं। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं जैसे 3 है तो 3 को आप लिख सकते हो किसी भी वेरिएबल थ्रू कि 3 × x⁴, तो क्या आ जाएगा, x⁴ वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 3 × 1 = 3। तो यहाँ पर जो नंबर जितने भी डिजिट होंगे, जो भी आपके कांस्टेंट टर्म्स होंगे, उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका पॉलिनॉमियल्स हो गया, टर्म हो गया। यहाँ पर देखिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी अंडरस्टूड इज कोफिशिएंट्स क्या होता है। कोफिशिएंट्स क्या होता है, तो यहाँ पर जो भी जैसे वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड दैट कांस्टेंट is called coefficients that variable, क्लियर। जो भी कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ पर 3x है तो इसका x का कोफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर उसी से हम देखें, अगर कोई पूछे आपसे कि 3 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर निश्चित ही x हो जाएगा, क्लियर। तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। अब आपका बचता है लाइक टर्म्स क्या होता है, यहां पर जो भी वेरिएबल्स कोफिशिएंट, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट्स आर सेम, क्लियर। यहाँ पर जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर डिग्री सेम होगी। जैसे यहाँ पर 3xy है, यहाँ पर -4xy, तो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कि xy यहाँ पर भी है, x⁴1 y⁴1, यहाँ पर भी x⁴1 y⁴1 है, तो निश्चित ही क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे क्या, लाइक टर्म्स। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3xy है और यहाँ पर प्लस करना हो आपको -4xy,
तो यहाँ पर आप देखिए 3xy और प्लस इंटू माइनस माइनस 4xy। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो साइन ज्यादा होता है, जो साइन ग्रेटर 1 होता है उसको राइट करते हैं माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से -4 है और +3 है, तो आपका हो जाएगा -xy। कैसे हुआ, xy यहाँ पर कॉमन कर लो बच्चा, कितना 3 - 4। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, xy इंटू -1 इक्वल टू -xy। इस तरह से लाइक टर्म को ही हमें क्या करना है, ग्रेडेड में ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर, ओके। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स आपका होता है अनलाइक टर्म्स जिनमें जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट के, जैसे यहाँ पर 3xy है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -5x। ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया। क्लियर, अनलाइक टर्म। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट से नहीं मतलब है, यहाँ पर वेरिएबल से मतलब है। क्लियर, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए x² y² और यहाँ पर xy है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स। हम इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, इस तरह से। अब वो कॉमन लेकर भले उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर, ओके। नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 रिलेटेड टू क्लास 8। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंस्ट्रक्शन गिवन है, ऐड द फॉलोइंग। ऐड करना है, यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है फॉलोइंग को। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं इस तरह से। क्वेश्चन आपका गिवन है यहाँ पर a - b प्लस ab, फिर कामा का साइन है, b - c और प्लस bc, यहाँ पर c - a प्लस ac। अब ध्यान दीजिए 3 यहाँ पर, ठीक है, पॉलिनोमियल से अलजेब्रिक सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। 3 मिल गए हमें, तो सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, a - b प्लस ab प्लस b - c प्लस bc प्लस c - a प्लस ac। इस तरह से राइट कर लेंगे इक्वल साइन लगाकर। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं कौन कौन से। a यहाँ पर है, a के साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए कोफिशिएंट 1 ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है। हम सबको जो लाइक टर्म्स उनको साथ राइट कर लेंगे एक साथ। माइनस भी यहाँ पर है, प्लस भी यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी तरह से ABC, तो यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट में ABC आता है, तो -c यहाँ पर है, प्लस c यहाँ पर है। क्लियर, अब सबको साथ राइट कर लिया। अब उसका देखिए सीक्वेंस है AB, ठीक है, प्लस BC प्लस AC। इस तरह से राइट कर लिए। काउंट कर लेंगे हाउ मेनी टर्म्स, सारे राइट किए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब यहाँ पर देखिए a माइनस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b माइनस भी क्या हो जाएगा, ये कुछ लोग ऐसे कट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस c लिखते हैं, 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पर AB प्लस BC और प्लस AC। तो यहाँ पर आपका जो बचा, 0 को राइट करने की नीड है नहीं, AB प्लस BC प्लस AC, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, ओके। यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, लाइक टर्म्स को साथ लाना। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। l² प्लस m², कामा करके दिया हुआ, फिर m², फिर n², देन आफ्टर n² प्लस l²। उसके बाद यहाँ पर 4 टर्म्स, 4 एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखा है, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। क्लियर, इस तरह से। ओके, तो सबको क्या करना है, सबसे पहले सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले सबके बीच में लगाना हमें प्लस का साइन, m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, अब में क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। l² यहाँ पर है, ये l² यहाँ पर है, दोनों को क्या किया, साथ रख लिया। उसके बाद m² यहाँ पर है, m² यहाँ पर है, साथ है ऑलरेडी, ये n² यहाँ पर है, ये भी साथ ही है, n² प्लस l² यहाँ पर भी है। अब देखिए ध्यान से 2lm, ठीक है, उसके बाद देन आफ्टर 2mn प्लस 2nl। तो यहाँ पर l² ध्यान दीजिए, l² क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 जैसे होता है, तो हो जाएगा 2l² प्लस m², ये हो जाएगा आपका 2m² प्लस ये हो जाएगा 2n² प्लस 2, यहाँ देखिए ध्यान से lm कहीं नहीं है, तो ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, एज इट इज राइट होगा, प्लस 2mn प्लस 2nl। तो यहाँ पर देखिए सब में क्या है, 2 कॉमन है, तो हम इसको 2 कॉमन करके राइट कर सकते हैं, 2l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। बस इतना ही आपकी ग्रेड 8 का लेवल है, इसी तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। अब जैसे देखिए, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि l² किस तरह से हो जाता है
2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एल स्क्वायर, तो यहाँ पर एल स्क्वायर कॉमन कर लिया तो बचा कितना 1, यहाँ पर भी 1 बचा, तो ये हो गया 1 + 1 2, तो यहाँ 2 पहले लिख दिया, 2l² = 2l²। इस तरह से हम लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सब्सट्रैक्ट। ये दिया है इंस्ट्रक्शन सब्सट्रैक्ट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बी पार्ट लेते हैं, सेकंड का बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर मेंशन है कि सब्सट्रैक्ट 3xy + 5yz - 7zx। अब यहाँ पर मेंशन है कि फ्रॉम, ठीक है, किसमें से 5xy, ओके, उसके बाद -2yz, उसके बाद -2zx, उसके बाद है +10xyz। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम इसको 2 मेथड्स कर सकते हैं, एक आपका कॉलम मेथड होता है और एक रो मेथड होता है। तो हम इसको कॉलम मेथड्स करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है, हमें सेकंड पार्ट को फर्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर जिसमें से सब्सट्रैक्ट फ्रॉम में से इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये चीज ध्यान देना। 5xy - 2yz। अब ध्यान दीजिए 2 भी वैसा होता है, z भी होता है, तो इसलिए z हम इस तरह का लिख लेंगे -2zx और +10xyz। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है उसको इसके नीचे राइट करना है। तो यहाँ पर 3xy xy के नीचे, अब yz है तो यहाँ पर सेम साइन के साथ राइट करना है, +5yz - 7zx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मर्जी आपकी 0 राइट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस करना है तो सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। और ध्यान दीजिए जो नीचे साइन बनता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर 5 - 3 करेंगे तो 2xy, xy का आप इग्नोर ही करिए, केवल डिजिट देखिए ध्यान से, ये जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -2 और -5 क्या हो जाएगा, -7yz। अब यहाँ पर देखिए +7 हो गया, +7 और -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर +5zx और यहाँ पर क्या बचा आपका 10xyz। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। अब इसी को हम सेम, ठीक है, देखते हैं रो मेथड से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5xy - 2yz - 2zx +10xyz। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, इन द ब्रैकेट राइट कर लेंगे, देन माइनस का साइन यूज करेंगे और आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक उसको राइट कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 3xy और यहाँ पर +5yz और -7zx। अब क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, लेकिन सेम साइन के साथ, जो साइन इसका आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस इंटू प्लस, दैट इज -3xy - 2yz। अब यहाँ देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में +5 में तो हो जाएगा -5 क्या yz। अब यहाँ पर -2zx है जिसको एज इट इज राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस, यही चीज इसमें ध्यान देना होता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +7zx और इसको एज इट इज राइट कर लेंगे क्योंकि इसके साथ कोई टर्म है नहीं। तो यहाँ पर 5 - 3 आपका क्या हो गया है 2xy। क्लियर? -2 - 5 ये आपका हो गया -7yz। यहाँ पर ये भी हो गया -2zx +7। अब ध्यान दीजिए नहीं समझ आ रहा तो पहले 7 कर लिख लो, 7 - 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5zx और यहाँ पर +10xyz। ये ध्यान से देखिए आप, दोनों का आंसर सेम आया है, 2xy -7yz -7yz +5zx +5zx +10xyz 10xyz। तो दोनों का आंसर भी सेम ही आया हुआ है, कोई इसमें जो है डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से छोटे छोटे मेथड से छोटे छोटे डिफिनीशंस को इग्नोर न करते हुए आप सॉल्व करिए, निश्चित से सर्टेन आपको आएगा, क्योंकि यही सेम चीजें जो ग्रेड 8 आप पढ़ रहे हो, ये 9, 10, 11, 12 जब भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो यही XYZ जिसको हम मॉडर्न मैथमेटिक्स कर सकते हैं, यही चीजों से आपको आएगा। ठीक है, चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिनको नीड हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।